हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे बेटा, जो पूरी पूरी इलिप्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है इलिप्स की। पहले क्या था बेटा, आपको दिया होता था इलिप्स की इक्वेशन और फिर वहां से फाइंड करना पड़ता था फोकस वर्टिसेस वगैरह। अब उल्टा चलेगा। अब आपको ये फोकस वर्टिसेस वगैरह कुछ दिया होगा और इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनानी है। आपने घबराना नहीं बेटा, सिंपल सा रूल है। जो भी आपको दे रखा है बस इतना देखिए वो एक्स वाली लाइन पे है या वाई वाली लाइन पे। अगर तो एक्स वाली लाइन पे है तो एक्स वाला इलिप्स है, वाई वाली पे है तो वाई वाला इलिप्स। जैसे यहाँ देखो, पॉइंट मेरा जो है वो कौन से एक्सिस पे है? एक्स वाले पे है ना। y0 मतलब एक्स वाली लाइन पे है, फोकस भी एक्स वाली लाइन पे है, तो फिर ये एक्स वाला इलिप्स है। और उसकी इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, बस ए और बी की वैल्यू मुझे लानी है बच्चों। अब यहाँ देखना कैसे करेंगे। मुझे पता है बेटा कि जो वर्टिसेस होते हैं उसको ए से डिनोट करते हैं, तो ए कितना आ गया, और फोकस होता है सी, तो सी कितना आ गया 4। और मुझे पता है रिलेशनशिप क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बन गया बेटा 16, ये बन गया आपका 25 माइनस बी का स्क्वायर। इंटरचेंज कर लेते, तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25 माइनस 16 बन गया 9। तो बी स्क्वायर आ गया बच्चों 9, तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब ये जो पैराबोला है, सॉरी ये एलिप्स जो है कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये मेरा जो एलिप्स है एक्स एक्सिस बन रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ऐसी होती है, जिसके नीचे ए होगा उसी पर वो बनता है। तो अब ये एक्स एक्सिस पे था तो ए मुझे एक्स के नीचे रखना था बेटो, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर। ए की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 5, तो बनेगा 25 प्लस वाई का स्क्वायर, बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। और यही इस एलिप्स की इक्वेशन है। सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही सॉल्व करने हैं। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वर्टिसेस दे रखे हैं, फोकस भी मुझे दे रखा है। ठीक है, और ये सारे के सारे कहां पे बन रहे हैं, वाई एक्सिस पे। वर्टिसेस होता है ए, तो ए की वैल्यू बच्चों 13 है। फोकस होता है सी, वो कितना आ गया 5। रिलेशनशिप यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सी है 5, तो ये बन जाएगा बच्चों 25, ए है 13, बनेगा 169 माइनस बी का स्क्वायर। यहां पे शिफ्टिंग कर लेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा 169 माइनस का 25, ये बनेगा 144। तो बी स्क्वायर बन गया बच्चों 144, और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो बी बन गया हमारे पास 12। ठीक है, अब यहां देखो फोकस देख लो, ऐसे लिख लो, सिंस जो आपके फोकस है लाइज ऑन कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस। फोकस लिख लीजिए या वर्टिसेस लिख लो कि वर्टिसेस जो है वाई एक्सिस पे हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो आपका एलिप्स है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, देखो कितना है 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 लिखना है, स्क्वायर लिखना था 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए कितना था मेरे पास 13, 13 का स्क्वायर आएगा 169 इज इक्वल्स टू 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देखिए वर्टिसेस दे रखे हैं, इसको बोलते हैं ए, तो ए की वैल्यू 6 है। फोकस होता है बेटा सी, तो वो कितना आ गया 4। रिलेशनशिप क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बन गया 16, ये बन गया 36 और माइनस बी का स्क्वायर। शिफ्टिंग कर लेंगे
तो b का स्क्वायर क्या बन गया 36 माइनस 16 और ये बन गया 20। तो यहां देखो बच्चों b का आंसर आ गया √20। ठीक है, अब यहां देखिए फोकस जो है वो x एक्सिस पे है, तो सिंस फोकस जो है लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर x एक्सिस पे है तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना मेरा 6, तो बन जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी कितना है √20, इसका स्क्वायर करूंगा तो 20 इज इक्वल्स टू 1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। और यहाँ पे जो कंडीशन है ना थोड़ी सी घुमाकर आपको पूछी हुई है। क्या दिया है यहाँ पे, एंड ऑफ मेजर एक्सिस और एंड ऑफ माइनर एक्सिस। वर्टिसेस बोल लो या एंड ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं ना वही आपके वर्टिसेस होते हैं। मतलब ये आपको ए की वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, और माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं बी, तो बी का आंसर है 2। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं रिलेशनशिप यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए ए और बी की वैल्यू चाहिए होती है, वो निकलकर सामने आ गई। अब मुझे सिर्फ इक्वेशन लिखनी है इलिप्स की। अब यहां लिखूंगा बेटा सिंस जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है आपका, क्योंकि मेजर एक्सिस के पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। देयरफॉर जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो एलिप्स की इक्वेशन आएगी वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू 3 है बेटा, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर बी की वैल्यू 2 है तो बनेगा 4 इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। और यहाँ पे भी देखिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मुझे दे रखा है। मेजर एक्सिस का मतलब रहता है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा √5, माइनर एक्सिस बी होता है तो वो आ गया आपका 1। अब यहाँ देखो बेटा जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा है आपका, वाई एक्सिस है ना, वाई पे पॉइंट बने हुए हैं, तो फिर ये कौन सा आ जाएगा आपका, सिंस ऐसे लिखेंगे जो आपका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस आपका जो है वाई एक्सिस है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वाई एक्सिस पे बना है। अब यहां देखो बेटा एक्स स्क्वायर बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू √5 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 5 इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है। अब मुझे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, ये आ गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होता है बेटा फॉर्मूला 2 टाइम ए, और वो किसके बराबर है 26, तो यहां से ए का आंसर बन जाएगा 13, तो ए निकल कर आ गया। फोकस जिसको सी से डिनोट करते हैं वो कितना है आपका 5 है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा मेजर एक्सिस से तो मुझे पता नहीं चलेगा, फोकस देखो इसका कहां पे है, एक्स वाले एक्सिस पे है ना, तो अभी मेरे पास बी की वैल्यू नहीं है, तो सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, बी स्क्वायर मुझे पता नहीं, यहाँ पे इसको शिफ्टिंग कर लेते हैं तो बी स्क्वायर 169 माइनस का 25 हो गया, ये बन जाएगा 144, तो बी स्क्वायर कितना है 144, तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 12।
ठीक है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब देखो बेटा इसका फोकस एक्स एक्सिस पे है ना, तो यहां लिखेंगे सिंस जो आपका फोकस है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो देयरफॉर यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो जो एलिप्स का इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वेयर 13 का स्क्वेयर 169 प्लस वाई का स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर, बी 12 है तो 144 इज इक्वल्स टू 1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे देखो बच्चों जो लेंथ होती है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 2 टाइम बी, और ये कितना है यहाँ पे 16, तो बी का आंसर निकल कर आ गया 8। फोकस होता है सी, वो कितना आ गया 6। तो यहां देखो बच्चों फोकस मेरा वाई एक्सिस पे है, तो फिर ये वाई एक्सिस वाला एलिप्स है। रिलेशन यूज करेंगे बच्चों, सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ये बन गया 36, ए स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर 64, इसको यहां भेज देते हैं, तो ए स्क्वेयर क्या बन गया बच्चों 36 प्लस 64, तो कुल मिला के 100 हो गया, तो a का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई 10। अब यहां देखिए बेटा सिंस इसका जो फोकस है, जो फोकाई बोलिए लाइज ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे लाई करता है। अगर ये y एक्सिस पे लाई करता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या रहेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। एक्स का स्क्वेयर, अब बी देखो यहाँ पे कितना 8, 8 का स्क्वेयर 64 प्लस वाई स्क्वेयर, ए की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वेयर 100 इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। फोकस का मतलब है सी, वो 3 है, ए आपको खुद ही दिया बेटा उसने 4, रिलेशन यूज करेंगे सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर 16 माइनस बी स्क्वेयर, शिफ्टिंग कर लेंगे तो बी का स्क्वेयर जो है बच्चों वो कितना आ गया 16 माइनस 9, बी स्क्वेयर आ गया हमारे पास 7, तो बी की वैल्यू निकल कर आ गई √7। ठीक है, अब यहां पे देखो फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे है ना, तो यहां पे लिखते हैं सिंस जो फोकस है फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस पे है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या रहेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, तो यहां देखो बेटा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी की वैल्यू बेटा √7 है, इसका स्क्वेयर करूंगा तो 7 आएगा इज इक्वल्स टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, यहाँ पे बी भी दिया है, सी भी दिया है, सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है। सेंटर एट द ओरिजिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस में तो यहां देखो बेटा बी की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, सी आ गया है 4। ठीक है, अब रिलेशन यूज करेंगे सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो ये बनेगा 4 स्क्वेयर 16, ए की वैल्यू तो है ही नहीं, बी का स्क्वेयर क्या बनेगा 9। अब इसको भेजेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वेयर बन जाएगा बच्चों 16 प्लस 9, कुल मिला के 25,
तो ए स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, तो ए का आंसर आ गया 5। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब आगे देखो, सिंस यहां देखिए आपका जो फोकस है, जहां फिर फोकाई है, लाइज ऑन, कहां पे है ये, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये बनेगा एक्स का स्क्वेयर अपॉन ए कितना है 5, तो ये बन जाएगा बच्चों 25 प्लस वाई का स्क्वेयर अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वेयर 9 इज इक्वल टू 1। और यही आंसर इस क्वेश्चन का। फटाफट चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे, और इसे मार्क कर लेना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 19 और 20 ये वाले दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फिर से फाइंड करनी है। सेंटर दे रखा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे है, ये काम की बात है। और उसके बाद में 2 पॉइंट से वो पास करता है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, लेट मान लेते हैं कि जो मेरा इक्वेशन है ऑफ एलिप्स, अब ये वाई एक्सिस है ना इसका मेजर एक्सिस, तो क्या बनेगी एक्स स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये वाला इसको नंबर 1 दे लेते हैं। ये एलिप्स आगे इन 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। एज ये फर्स्ट जो है पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है 3,2, तो ये x आ गया, ये आपका y आ गया, ठीक है, ये 3 है। यहां वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो क्या बनेगा 9 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे कि जो आपका फर्स्ट है ये अब कौन से पॉइंट से पास करता है, पासिस थ्रू, कौन सा पॉइंट है 1,6, ये x बन जाएगा। अब ये y यहां डालेंगे तो बनेगा 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा जैसे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता था, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो किसी एक के मुझे कोफिशिएंट बराबर करने हैं। अब देखो ये 9 है, ये 1 है, तो अगर मैं इसको बराबर करूं 9 से मल्टीप्लाई तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। 36 इंटू 9 बड़ा लंबा सा नंबर है, तो इस 4 जो है ना इसको 36 में आ लेते हैं, इसको कर लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। ऐसा करने से ये क्या बनेगा 81 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 9। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए का स्क्वायर, और ये आ गया 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा 81 माइनस 1 बन गया 80 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा। इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहाँ पे, तो 80 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, ठीक है। ये 10 से कैंसिल, तो बी स्क्वायर का आंसर बन गया बच्चों 10। अब यहां से b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन जो होती है वहां पे मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर ही चाहिए होता है। अब ये वैल्यू डाल देंगे उठा के बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में डाली है, 3 में आपकी चॉइस है। पुट कर लेते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। क्या बनेगा 9 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले में क्या आ गया 10 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको यहां भेजते हैं, तो 4 अपॉन ए का स्क्वायर 1 माइनस 9 बाय 10, तो 10 माइनस 9 होगा तो 1 बाय 10 बन जाएगा, तो 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, इसको यहां भेजते हैं, इसको यहां पे, तो यहां से ए स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 40। देयरफॉर
इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन में 1 क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर कितना है 10 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर कितना है 40 इज इक्वल्स टू 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, 19 और 20 जरूर करके जाइएगा। सेम तरह का क्वेश्चन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है। मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है और 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये हमारे जो एलिप्स हैं उनकी इक्वेशन क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ये ले लेते हैं नंबर 1, क्योंकि एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो फिर इक्वेशन यही होगी। अब ये पास करता तो यहां लिखेंगे बेटा एज फर्स्ट पासिस, ये पास करता है थ्रू, पासिस थ्रू कौन सा पॉइंट है 4,3, ये x हो जाएगा ये y, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे आपका ये जो फर्स्ट है आल्सो पासिस, ये भी पास करता है थ्रू, पासिस थ्रू कौन सा पॉइंट है 6,2, ये x और ये y। यहां पे डालेंगे बेटा 6 का स्क्वायर 36 अपॉन a का स्क्वायर प्लस y क्या है 2 का स्क्वायर 4 अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर आपका 3, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये 36 है 16, तो बनाना बराबर थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर 36 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 16 से तो बड़ा लंबा काम है। तो ये 9 और 4 है, तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा 4 से और इसको कर लेते हैं 9 से। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 को बाय 9। ऐसा करने से क्या होगा, जब इसको 4 से करूंगा तो ये बनेगा 64 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 4। जब इसको 9 से करूंगा तो ये आएगा बच्चों 324 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस ये बन गया 36 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा 9, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट। ये 64 माइनस 324, अगर 4 माइनस करूंगा बनेगा 320, 320 में 60 गया तो 260 आएगा ना, तो ये आएगा 260, वो भी माइनस का 260 ए स्क्वायर और यहाँ पे बेटा 4 माइनस 9 गया तो माइनस का 5 आएगा। अब ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसको यहाँ भेज देता हूँ। तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों 260 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से 25 होता है, 5 2 से 10, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का आंसर आ गया 52, तो ए स्क्वायर बन गया बच्चों 52। अब पुट कर लेंगे, पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52 इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर के बदले 52 आएगा, तो ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 9 अपॉन बी का स्क्वायर, ये 9 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1, इसको यहाँ भेजेंगे तो आएगा 9 अपॉन बी का स्क्वायर 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 52। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 52 माइनस 16, 46 और 36, 36 बाय 52, ठीक है। अब ये बन गया बच्चों 9 अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 52। अब ये 4 से कट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन बी का स्क्वायर 4 अपॉन 52। अब ये भी कटेगा बेटा 13 से, तो ये क्या बन गया 1 बाय 13, तो बी स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 13। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, वो कितना आ गया था 52 प्लस वाई स्क्वायर, बी का स्क्वायर है 13 इज इक्वल्स टू 1,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।